नमस्कार। होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीका। ये सीरीज का साथियों डेज नंबर 12 है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले साथियों आज टॉपर सीरीज का 12वां दिन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र ह्यूमन आई के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव साथियों। सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में सीधा सीधा आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ये फिजिक्स का साथियों फिजिक्स का चैप्टर 3 है मानव नेत्र मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे साथियों ये ह्यूमन आई है, कमज़ोर विद्यार्थी के लिए स्पेशल है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग उनको वो लोग ज़रूर देखें जो चित्र का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाली है मेरे साथियों। वायरल प्रश्न है और रोज रात 8 बजे इसी प्रकार के क्लास करना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए साथियों। और यहाँ से प्रश्न लड़ाने की गारंटी 100% कन्फर्म मेरे साथियों ये मेरा है साथियों। सिर्फ आप लोग क्लास कीजिए और अपनी जो चैप्टर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो उनको नोटबुक में लिख करके अपने अपने नोटबुक में याद कीजिए मेरे साथियों। सबसे पहले साथियों चैप्टर को शुरू करने से पहले और ये सेशन को शुरू करने से पहले ये टॉपर सीरीज डे नंबर 12 को साथियों साथियों आप इनको शेयर कीजिए मेरे साथियों दबा करके ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके साथियों। शेयर कीजिए, आप लोग का 10-20 सेकंड का समय दिया जाता है, आप लोग शेयर कीजिए मेरे साथ दबा के। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए आज डे नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का चैप्टर 3 मानव नेत्र ह्यूमन आई साथियों। इसका आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले साथियों। और साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा साथियों। चलिए मेरे साथियों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण साथियों। तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न यहाँ पे 2 है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परावर्तन होता है साथियों। अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग साथियों दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी 3 को, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृष्टि पटल स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा प्रभावी रंग है साथियों, लाल, नीला, पीला, हरा साथियों। तो क्या है? लाल है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेड मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में साथियों, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए साथियों। परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है मेरे साथियों? तो किरणन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न यहाँ पे 5 है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, अनंत साथियों। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है साथियों, तो दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर डी। और न्यूनतम दूरी पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता है मेरे साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न यहाँ पे 6 दिया है साथियों कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमावी द्वारा, परिताड़िता द्वारा साथियों। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो पक्षमावी द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। 7 को देखते हैं मेरे साथियों। 7 सामने में है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है मेरे साथियों? तो स्पेक्ट्रम मेरे साथी सबसे किरण का झुकाव किस रंग का होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? आपको पता होना चाहिए कि बैगनी का होता है साथियों। क्या होता है? बैगनी का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की झिल्ली, आपतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आप सभी को पता होना प्रिज्म का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नंबर 9 को देखते हैं, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है
ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि, वर्णदा। जो नेत्र की निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है साथियों, उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 10 है, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, वर्णदा है साथियों। तो मानव नेत्र में हमेशा साथियों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न नंबर साथियों अगला को देखते हैं। प्रश्न 11 है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना और पुतली। तो साथियों मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है मेरे साथियों? तो रेटिना बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 है साथियों, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो अब वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 है, डिंटल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरण साथियों। तो डिंटल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो प्रकाश का परिकिरण का करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। प्रश्न 14 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 14 है आपके सामने में, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है सभी चीज़ों को ठीक से, किसी किसी चीज़ को ठीक से, दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है मेरे साथियों, तो निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न 16 साथियों, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा बिंब बनता है? ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में आने वाला है। वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा साथियों। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे साथियों? तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 17 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 17 आपके सामने में है, आँख व्यवहार करती है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो आँख व्यवहार करता है मेरे साथियों, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर साथियों 18 को देखते हैं। 18 है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 10 सेमी, 15 सेमी, 20 सेमी, 25 सेमी। तो न्यूनतम जब भी आएगा साथियों तो 25 सेमी में टिक लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर मेरे साथियों। चलिए 19 है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दीर्घ दृष्टि। साथियों किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मेरे साथियों? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न साथियों आपके सामने में है 20, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ज में, मीटर बट्टे सेकंड में, और इनमें से कोई नहीं। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मेरे साथियों, तो मीटर में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीटर मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 21 है मेरे साथियों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल और अवतल दोनों लेंस मेरे साथियों। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए साथियों। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है मेरे साथियों? तो अवतल लेंस का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 22 है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में लाया गया लेंस होता है। तो साथियों उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने में काम में लाया गया लेंस होता है मेरे साथियों। तो कौन सा लेंस होता है? तो बाइफोकल लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न साथियों आपके सामने में 23 है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं साथियों? 3, 4, 5, 7। सबको पता होता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
24 को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, और इम्पोर्टेंट है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह लाल, पीला, बैंगनी, हरा। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है वो साथियों कौन सा रंग है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो वो बैंगनी रंग है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे साथियों, सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न साथियों आपके सामने में 25 है मेरे साथियों। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वो है साथियों लाल, पीला, बैंगनी, हरा साथियों। तो श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो है मेरे साथियों तो लाल है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसलिए लाल रंग को खतरे के उपयोग में लाया जाता है साथियों, खतरे के रूप में प्रयोग किया जाता है सिग्नल में। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं साथियों विचलन, वर्ण विक्षेपन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो वर्ण विक्षेपन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न अगला को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न अगला है 27। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है मेरे साथियों? तो लाल के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 28 है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो प्रिज्म का वह अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिश्रण होता है, इसका कोई कारण नहीं है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। और प्रश्न 29 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोगों के सामने में। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। प्रिज्म की दो सतहों से किरण का विचलन होता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है साथियों। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, इसीलिए होता है मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और प्रश्न 30 है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है क्योंकि प्रिज्म की दो सतह पर किरणों का अपवर्तन होता है। प्रिज्म की दो सतह पर किरणों का विचलन होता है। प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। विभिन्न रंगों किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है साथियों। तो प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न किरणों में बढ़ जाती है क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थी जी ये विभिन्न रंगों किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हो जाता है ऐसा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न साइंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं साथियों। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस इंपॉर्टेंट भी है मेरे प्रिय विद्यार्थी एग्जाम के लिए साथियों। पुतली की साइज को नियंत्रित करता है पक्षमाभी, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना, दृष्टिपटल। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो परितारिका करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। और प्रश्न आपके सामने में साथियों 33। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकिस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता और मोतियाबिंद साथियों। दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकिस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है साथियों, तो वह जरा दूरदृष्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 34 है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं साथियों। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न 30 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि इसका आंसर राइट कौन होगा मेरे साथियों आप लोग। प्रश्न 35 है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग
के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं? लाल, बैंगनी, हरा, नीला। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए साथियों इस तरह का क्लास आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। तो ये मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 3 फिजिक्स का साथियों मानव नेत्र का ह्यूमन आई का वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसका नेक्स्ट पार्ट में साथियों पार्ट 2 में करने वाले हैं मेरे साथियों। तो आप लोग तैयार रहिए पार्ट 2 के लिए साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, दबा के मुस्कुराते रहिए साथियों, और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों।